हेलो एवरीवन, मैं हूं निकिता, आपकी कैलीग्राफी टीचर। वेलकम बैक टू द वर्चुअल समर कैंप ऑफ उत्कर्ष ऑनलाइन क्लास। जैसे कि हम आपके कमेंट्स में देख रहे हैं कैलीग्राफी के रिलेटेड, इसमें बहुत सारे जो रिपीटेड डाउट्स हैं वो आज हम थोड़े से सॉल्व कर देंगे आपके लिए। फर्स्ट क्वेश्चन ये आ रहा है, फॉर्मेशन ऑफ क्यू एंड एस। जैसे ब्रश कैलीग्राफी में जो लेटर्स हम अपर केस कर रहे थे, बेसिक स्ट्रोक्स जो हैं, उसमें क्यू और एस के फॉर्मेशन में कुछ लोगों को प्रॉब्लम आ रही थी, तो वो हमने वापस कंस्ट्रक्ट करके बता दिए हैं प्रैक्टिस सेशन में, वो आपको दिख जाएंगे वापस, उसमें आप देख सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, कांट वी यूज नॉर्मल पेन्स फॉर दिस कैलीग्राफी। जो डाउन स्ट्रोक्स हैं उसको थिक करके हम नॉर्मल पेन से नहीं कर सकते हैं क्या, ये क्वेश्चन है। लेकिन हम बेसिकली ब्रश पेन कैलीग्राफी कर रहे हैं, तो वो अगर हम ब्रश पेन से करें तो वो ही ब्रश कैलीग्राफी होगी। अगर हम नॉर्मल पेन या किसी भी पेन को यूज करके करेंगे तो वो फॉग कैलीग्राफी हो जाएगी या फिर फेक कैलीग्राफी हो जाएगी, वो ब्रश कैलीग्राफी नहीं होगी। बस यही डिफरेंस है, कर तो कुछ भी सकते हैं, लेकिन अगर आप ब्रश कैलीग्राफी सीख रहे हैं तो उसको ब्रश पेन से ही करें। थर्ड क्वेश्चन ये था, कांट वी यूज वाटर कलर ब्रशेज फॉर दिस, इफ यस देन हाउ। वाटर कलर ब्रशेज मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, कर सकते हो आप यूज़, लेकिन उसके लिए एक डिफरेंट सेट ऑफ पेपर, टूल्स, सब कुछ डिफरेंट हो जाएगा। क्योंकि अगर आप वाटर कलर से लिख रहे हो, ठीक है, ब्रशेज यूज़ करके वाटर कलर से ही लिखोगे क्योंकि इंक तो उसमें है नहीं, तो उसके लिए आपको वाटर कलर पेपर यूज़ करना पड़ेगा। स्मूथ टेक्सचर वाला पेपर फिर आपके काम नहीं आएगा। वाटर कलर पेपर एक अलग टाइप का पेपर आता है जो कि वाटर को सोक कर लेता है और पेपर में क्रीजेस नहीं आते हैं और पेपर गीला नहीं हो जाता है। तो वो पेपर आपको, अगर आप वाटर कलर ब्रशेज यूज करने हैं वाटर कलर के साथ, तो आपको वाटर कलर पेपर यूज करना पड़ेगा, नॉट नॉर्मल पेपर या नॉर्मल प्रिंटिंग पेपर जो हम ब्रश कैलीग्राफी में यूज कर रहे हैं। फोर्थ क्वेश्चन, यूज ऑफ ब्रश पेन्स या अवेलेबिलिटी और कौन से टूल्स हम यूज कर रहे हैं। अभी तक बहुत सारे क्वेश्चन इसके रिलेटेड आ रहे हैं कि पेन्स मिलते कहाँ हैं, क्या कौन से साइट्स में मिल सकते हैं। नॉर्मल ब्रश पेन्स अगर आप देख रहे हो तो किसी भी नॉर्मल स्टेशनरी में मिल सकते हैं। मैं रिपीटेडली बता चुकी हूँ बहुत बार, ये कैमलिन के या फिर एडजल ब्रांड है जो कि बहुत अफोर्डेबल ब्रांड है। आप इसके ब्रश पेन्स कहीं से भी ले सकते हैं, आप सिर्फ गूगल कीजिए, आपके पास सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। वेलकम बैक टू द प्रैक्टिस सेशन कैलीग्राफर्स। आज हमारे कैलीग्राफी सेशन का डे 5 और हमने 2 फॉन्ट्स ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए हैं, बेसिक अपर केस एंड लोअर केस। अब आगे बढ़ते हैं। आज हम क्या करेंगे, पहले एक रिकैप देखेंगे जो कि बेसिक अपर केस और लोअर केस का होगा। पूरा फॉन्ट हम एक सिंगल पेज पे लिखेंगे जैसे एक रिकैप हो जाए, और 2-3 लेटर्स में कुछ कमेंट्स में मैंने देखा था, डाउट्स में आए थे जिसमें प्रॉब्लम था, वो भी वापस सॉल्व हो जाएगा। रूल्स सारे वही सेम है, अपर केस, अप स्ट्रोक एंड डाउन स्ट्रोक्स। अप स्ट्रोक, डाउन स्ट्रोक, अप स्ट्रोक, डाउन स्ट्रोक, अप स्ट्रोक, डाउन स्ट्रोक। डाउन स्ट्रोक, डाउन स्ट्रोक एंड अप स्ट्रोक से कनेक्ट करना है। आई डाउन स्ट्रोक, जे डाउन स्ट्रोक, अप स्ट्रोक, अप स्ट्रोक। क्यू में एक इशू आ रहा था, एक कमेंट में था, क्यू एकदम सेम ओ जैसे ही है। डाउन स्ट्रोक एंड अप स्ट्रोक एंड देन डाउन स्ट्रोक। आई होप क्यू क्लियर है। आर डाउन स्ट्रोक,
अप स्ट्रोक, डाउन स्ट्रोक एंड डाउन स्ट्रोक। एस में भी डाउट था, अप स्ट्रोक से स्टार्ट होगा एस, डाउन स्ट्रोक एंड अप स्ट्रोक। टी डाउन स्ट्रोक, अप स्ट्रोक, आई होप अपर केस बेसिक पूरा क्लियर है। अभी भी किसी भी लेटर में डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप पूरे फॉन्ट का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब स्टार्ट करते हैं लोअर केस बेसिक। डाउन स्ट्रोक, अप स्ट्रोक, डाउन स्ट्रोक एंड अप स्ट्रोक। क्यू में इशू आ रहा था सेम, अप स्ट्रोक, डाउन स्ट्रोक, अप स्ट्रोक, इन दोनों को ज्वाइन करते हुए डाउन स्ट्रोक एंड अप स्ट्रोक। एस में भी इशू था, अप स्ट्रोक, डाउन स्ट्रोक एंड अप स्ट्रोक। टी डाउन स्ट्रोक, अप स्ट्रोक, स्ट्रोक। लोअर केस बेसिक का भी पूरा फॉन्ट हो गया है। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जैसे बाद में प्रैक्टिस के लिए आपको बहुत सारा वीडियो वापस ना चलाना पड़े, पूरा फॉन्ट एक ही पेज पे आ जाएगा। आई होप लोअर केस बेसिक और अपर केस बेसिक दोनों क्लियर हो चुके हैं। अब हम नेक्स्ट चलेंगे इनके वर्ड फॉर्मेशन पे और सेंटेंसेस या कोड फॉर्मेशन पे, जो कि अभी तक तो हम बेसिक्स कर रहे थे। अब इससे कैसे वर्ड्स कनेक्ट होंगे, कैसे कनेक्शन होगा सिंगल सिंगल लेटर्स का एक साथ, वो देखेंगे। पहले हम लेटर्स जो कैपिटल अपर केस लेटर्स हैं उनसे वर्ड्स बनाना सीखेंगे, फिर लोअर केस और अपर केस को ज्वाइन करके जो लेटर्स बनेंगे वो वर्ड्स सीखेंगे। सबसे पहले हम अपर केस यूज करके ही एक वर्ड लिख रहे हैं, लाइफ। अब जैसे कि आप देख रहे हैं, जब तक हम ABCD तक थे तब तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अब किसी भी वर्ड फॉर्मेशन में हम देखेंगे लेटर्स के बीच में भी गैप्स होते हैं। ये गैप्स भी अप्रोक्सीमेटली सेम होने चाहिए।
आप देख सकते हैं कि सारे लेटर्स में अप्रॉक्सीमेट स्पेस सेम है। ऐसा नहीं है कि हमें स्केल से लेके स्पेस को मेजर करना है, ऐसा नहीं है। अप्रॉक्सीमेट स्पेस सेम होना चाहिए सो दैट जो आप लिखना चाह रहे हो वो अच्छा लगे और स्पेस इक्वल लगे। अगर आप कोई भी फॉन्ट लिख रहे हैं तो आपको पहले पेंसिल से लाइंस ज़रूरी है ड्रॉ कर लेना, बिकॉज आपके लेटर्स के साइज़ नहीं तो अलग अलग हो जाएंगे अगर आप कैपिटल्स लिख रहे हैं। और अगर आप स्मॉल लेटर्स को इंक्लूड करके लिख रहे हैं तो डबल लाइन ड्रॉ करेंगे सो दैट एक्स हाइट वाले लेटर्स भी सेम हाइट के रहें एंड कैपिटल लेटर्स भी सेम हाइट के रहें। एक और वेरिएशन मैंने इसमें बताया है, आप अगर H जैसे है, A है, इन ये लाइंस जो हैं ये सेम लेवल पे रख सकते हैं और इस सेम लेवल तक अगर B, D ऐसे या P हो गया, नॉर्मली हम P यहाँ पे एंड कर देते हैं हाफ वे तक, लेकिन इसको अलग से फॉन्ट बनाने के लिए ये एक वेरिएशन हो गया। आप ऐसा भी फॉन्ट बना सकते हैं कैपिटल्स से। ये एग्जांपल्स हो गए कैपिटल लेटर्स के। नेक्स्ट एग्जांपल्स पे चल जाते हैं, स्मॉल लेटर्स। इसमें भी ध्यान रखना है कि लेटर्स की स्पेसिंग ऑलमोस्ट सेम होनी चाहिए, वरना बहुत स्कैटर्ड या फिर बहुत पास पास लगेगा। देख सकते हैं आप स्पेसिंग ऑलमोस्ट सेम रहेगी। ये स्पेस का भी ध्यान रखना है, ए के जो सेंटर का स्पेस है, पी के जो सेंटर का स्पेस है, वाई के, ये भी सारे लेटर्स में इक्वल होने चाहिए। हम एक एक अपस्ट्रोक से सारे लेटर्स को ज्वाइन भी कर सकते हैं। आपको ये ध्यान रखना है बहुत अच्छे से कि एक्स हाइट जो भी आप लिख रहे हैं वो सारे लेटर्स की अप्रॉक्सीमेटली सेम होनी चाहिए, या फिर आप एक सेंटर लाइन भी उसको ड्रॉ करके फिर स्मॉल लेटर्स को लिखना स्टार्ट करें। एक वर्ड अब हम कैपिटल लेटर के साथ लिख रहे हैं, फर्स्ट कैपिटल एंड देन सारे स्मॉल।
फर्स्ट कैपिटल, एंड बाकी सारे स्मॉल। ये ध्यान रखना है एक्स हाइट की सारे की हाइट सेम होनी चाहिए अप्रोक्सीमेट। अगर आपसे सेम नहीं आ रही है तो आप प्लीज एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए सो दैट आपके सारे लेटर्स सेम बने। आई होप ये वर्ड कंस्ट्रक्शन भी क्लियर है। ज्वाइनिंग सारे अप स्ट्रोक्स से ही होगा, डाउन स्ट्रोक्स में नहीं होगा। किसी भी लेटर का ज्वाइनिंग थिक नहीं हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल हम ए और आई को कनेक्ट कर रहे हैं तो ये अपवर्ड डायरेक्शन में ही कनेक्ट होगा, कभी भी ये थिक नहीं हो सकता है। सारे अपस्ट्रोक्स ही हैं, जो भी कनेक्शंस होंगे अपस्ट्रोक्स होंगे वो थिक नहीं होंगे, थिन ही होंगे। आप ऐसे बहुत सारे वर्ड्स प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके बाद हम एक कोट का प्रैक्टिस करेंगे, एक सेंटेंस का कैपिटल लेटर्स में। सबसे पहले जब भी हम कोई भी कोट या फिर कोई सेंटेंस लिख रहे हैं या फिर किसी भी प्रोजेक्ट में लिख रहे हैं तो गाइडलाइन बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले हम गाइडलाइन ही बनाएंगे और प्लान करेंगे कि उसको हमें लिखना कैसे है। आप डायरेक्ट कलर लेके लिखना स्टार्ट कर देंगे तो आपकी स्पेसिंग बिगड़ जाएगी, तो इससे बेटर है हम पहले प्लान कर लें। हम ये लिखेंगे सेम, एंड इसमें मैं आपको आउटलाइनिंग भी सिखाऊंगी। पहले हम प्लान करेंगे कि इस पेपर पे हमको लिखना कैसे है। इसमें देखेंगे लेट द ऊपर है, सेकेंड लाइन में ओल्ड, थर्ड लीड द एंड न्यू। दो कलर्स का यूज किया है, ऑरेंज एंड ग्रे। तो हम पहले गाइडलाइन बनाएंगे लेट द की, देन ओल्ड, लीड द, न्यू। देख सकते हैं दोनों के फॉन्ट में छोटी सी स्पेस है तो वो भी लाइन कंस्ट्रक्ट कर दी। पेंसिल के लाइंस हमेशा लाइट होने चाहिए सो दैट आप बाद में रब कर सकें। और आपके फाइनल आर्ट पीस में लाइंस विजिबल ना हो। आप पहले प्लान आउट कर सकते हैं कि हमको वर्ड्स किस किस पेज तक लिखना है। मैं ज़्यादा डार्क लाइंस नहीं बना रही हूँ क्योंकि हमें ये रब करना है और ये शो नहीं होना चाहिए। बट बस एक वर्ड्स का प्लान कर लेंगे कहाँ से हमको स्टार्ट करना है और कहाँ पे एंड करना है। रफली आप स्केच, जैसे स्केच बनाते हैं ना, रफ स्केच, वैसे हम स्केच बना लेंगे पहले, फिर हम लिखना स्टार्ट करेंगे। सारे कैपिटल लेटर्स ही हैं, स्पेसिंग का ध्यान देना है। ज़्यादा डार्क लाइंस बिल्कुल भी नहीं बनानी है बिकॉज ब्रश पेन चलने के बाद वो लाइंस रब नहीं होंगी क्योंकि उसके ऊपर कलर आ जाएगा। लेट द एंड लीड द दो अलग कलर्स में डार्क शेड में थे इसलिए डार्क पहले कर लिया, अब रेड से कर रहे हैं।
बेसिक स्ट्रोक्स हमने लिख दिए हैं। इसके बाद हम किसी भी ब्लैक मार्कर से या किसी भी स्केच पेन से, ब्लैक पेन से इसकी आउटलाइनिंग करेंगे। जो अप स्ट्रोक्स हैं वो सारे थिन होंगे, उनको नीटली आउटलाइन करना है। ऐसे सारे लेटर्स आउटलाइन हो जाएंगे। आई होप ये क्लियर है। नॉर्मल किसी भी ब्लैक पेन, ब्लैक मार्कर, जेल पेन हो, किसी से भी आप आउटलाइनिंग कर सकते हैं। ये एक कोटेशन कंप्लीट हो गई है। अब एक कोटेशन हम सिर्फ स्मॉल लेटर्स के साथ करेंगे। उसके लिए भी पहले गाइडलाइंस रेडी होनी चाहिए। इसमें सारे स्मॉल लेटर्स यूज करेंगे। सारे लेटर्स का ज्वाइन किया है अप स्ट्रोक से। ये एक सेंटेंस हो गया, दिस टू शैल पास। इसमें सारे लेटर्स लोअर केस के यूज्ड हैं और सबकी एक्साइट सेम है। यही ध्यान रखना है, अगर आप लोअर केस लेटर्स लिख रहे हैं तो सबकी एक्साइट सेम होनी चाहिए, छोटे बड़े नहीं लगने चाहिए। आई होप कि दोनों फॉन्ट्स एकदम क्लियर हो चुके हैं। आज का एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं। सारे वर्ड्स हमने सीखे, एक बार रिकैप किया था सारे लेटर्स का। अपर केस लेटर्स सारे किए थे, लोअर केस सारे किए, सारे का प्रैक्टिस हो गया है। इसके बाद हमने वर्ड्स की प्रैक्टिस की। ये सारे अपर केस लेटर्स के वर्ड्स हैं, सारे अपर केस हैं, इसमें कोई भी लोअर केस नहीं था। इसकी आप एटलीस्ट 10 वर्ड्स की प्रैक्टिस कर सकते हैं, सो दैट आपको स्पेसिंग समझ आए। और स्पेसिंग वगैरह में कोई भी इशू हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। ये सारे लोअर केस लेटर्स की प्रैक्टिस थी। ऐसे भी आप 10 वर्ड्स का प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपका नेम हो गया, कोई भी वर्ड, सेंटेंसेस आप एग्जाम्पल्स लेके उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके बाद दोनों का कॉम्बिनेशन, फर्स्ट लेटर कैपिटल एंड देन सारे स्मॉल लेटर्स, फर्स्ट लेटर कैपिटल एंड देन सारे स्मॉल लेटर्स। इसके बाद हमने दो कोटेशंस देखी, जिसमें एक में सारे लेटर्स कैपिटल थे और एक में दूसरे में सारे लेटर्स स्मॉल हैं। ये इसका एग्जाम्पल, सारे लेटर्स कैपिटल एंड इस वाले में सारे लेटर्स स्मॉल। आई होप ये सब के लिए क्लियर हो गया है। नेक्स्ट सेशन में हम दूसरे स्टाइल्स की कैलीग्राफी देखेंगे। टिल देन बाय, कीप प्रैक्टिसिंग।